ध्यान से सुनिए, अगर आप भारत में रहने वाले मुसलमान हैं तो आप ईद पर नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए, रमजान में रोजा रखना छोड़ दीजिए और अपना बकरीद त्योहार मनाना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश में एक तुगलकी सरकार आई है जो तुगलकी फरमान जारी करती है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर इस तुगलकी सरकार की बातें आप नहीं मानते हैं तो मान लीजिए इस देश में आप सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, संभल में ईद की नमाज और रमजान के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बन गया था जब संभल के डीएमएसपी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था कि मुसलमान 5 से ज्यादा संख्या में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर यह संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तो 20 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, शायद चाहे वो उनका अपना घर ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी अपनी जमीन क्यों ना हो, चाहे उनकी अपनी मस्जिद ही क्यों ना हो। और तर्क यह दिया कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ता है, इससे प्रशासन को चीजें संभालने में मुश्किलात हो जाती है। अब भैया इस तुगलकी फरमान के खिलाफ जब मुसलमान इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक सबक सिखाने वाला फैसला दिया, एक उदाहरण पेश करने वाला फैसला दिया। और यह फैसला मुसलमानों के पक्ष में था, यह फैसला हमारे देश के संविधान के पक्ष में था, उस संविधान के पक्ष में जो संविधान किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी अपने धर्म के अनुसार जो तीज त्योहार वो जो भी मनाना चाहते हैं उन्हें मनाने की इजाजत देता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत देता है, अपने समुदाय के लोगों के साथ जुटकर अपना त्योहार मनाने की इजाजत देता है। दरअसल इलाहाबाद कोर्ट में दो जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों को अपना त्योहार मनाने की इजाजत देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है और किसी भी फरमान के जरिए इस स्वतंत्रता को, उनके मौलिक अधिकार को छीना नहीं जाएगा। आगे दोनों जस्टिस ने कहा कि अगर संभल के डीएमएसपी को यह लगता है कि अगर बड़ी संख्या में मुसलमान एक साथ नमाज अदा कर लेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा, प्रशासन को चीजें संभालने में मुश्किल आ जाएगी, तो वो अपना तबादला किसी और जिले में करा ले, वो अपना तबादला कहीं और करा ले, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। दोस्तों ये जो डीएमएसपी है इनकी नफरत का लेवल देखिए आप, कि ये मुसलमानों को कहते हैं कि 5 से ज्यादा मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर नमाज कतई नहीं पढ़ सकते, कानून व्यवस्था बिगाड़ती है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने में मुश्किल हो जाती है। तो कोर्ट ने भी इनके इस बयानों पर तमाचा जड़ते हुए कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मुसलमान नमाज पढ़ लेगा अपनी संपत्ति पर 10, 20, 30, 40 अगर मुसलमान, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो फिर भैया आप अपना ट्रांसफर किसी और जिले में करा लीजिए, क्योंकि मामले को संभालने के लिए आप नाकाबिलियत साबित होते हैं। तो दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसके बाद मुसलमानों की जीत हुई है और ईद के दौरान वो एक साथ मिलकर जुटकर नमाज भी अदा कर पाएंगे और खुशी खुशी अपना त्योहार मना पाएंगे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।